Hello everyone, welcome to my channel Teaching Path. Guys, in our previous video we had discussed about the bonds and the features of the bond. Now guys, in today's video we are going to discuss about the ADR and GDR, which means American Depository Receipt and Global Depository Receipts. Now guys, first we need to understand what is the concept of the ADR and GDR. मतलब एडीआर एंड जीडीआर होते क्या हैं। ओके, तो मैं इसके लिए पहले आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल्स दूंगी, देयर आफ्टर वी विल लर्न व्हाट इज रिटन इन आवर टेक्स्ट बुक। ओके, ना गाइस, टेक वन एग्जांपल। इफ द आवर इंडियन कंपनी वांट द फंड फ्रॉम द मार्केट, अगर हमारी इंडियन कंपनी को मार्केट से फंड चाहिए रहता है, सो कंपनी क्या करती है, व्हाट डज द कंपनी इश्यूज देयर शेयर्स। पहले कंपनी खुद के पैसे लगाती है, देन इफ द कंपनी वांट द मोर फंड, एडिशनल फंड टू एक्सपांड द बिजनेस और टू रन आउट द बिजनेस, सो फॉर दैट द कंपनी इश्यूज देयर शेयर, कंपनी अपने शेयर्स इशू कर दिए इन द लोकल मार्केट। बट इफ द कंपनी वांट देयर फंड फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट, लोकल मार्केट से पैसे नहीं हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, दैट इज नॉट सफिशियंट। इफ द कंपनी वांट टू इशू देयर शेयर इन द ग्लोबल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, और हम ये भी बोल सकते हैं इफ द फॉरेन इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट द मनी इन इंडियन मार्केट, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी हैपन, मतलब क्या होगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन कंपनी क्या करेगी, ऐसे सिचुएशन में इंडियन कंपनी कहाँ जाएगी, इंडियन कंपनी फर्स्ट विल गो टू द फॉरेन बैंक। इंडियन कंपनी कहाँ जाएंगी, इट विल गो टू द फॉरेन बैंक विच वर्क एज द इंटरमीडियरी। कैसे काम करेगी, एज अ इंटरमीडियरी, मतलब एक तरह की वो एजेंट होती है, मतलब एक तरह का वो बैंक होता है। इट वर्क एज अ डिपोजिटरी, जो सारे जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं, इंटरनेशनल जो मार्केट है, वो उनकी बैंक होती है, दैट इज़ द फॉरेन बैंक। इंडियन बैंक के अलावा जो फॉरेन बैंक्स होती है, जो अदर्स फॉरेन बैंक की क्या होती है, डिपॉजिटरी बैंक होती है, इंटरमीडियरी बैंक होती है। ओके, विच वर्क फॉर अदर फॉरेन कंट्री के लिए जो वर्क करती है। तो वो उस बैंक के पास कौन जाएगा, इंडियन कंपनी जाएगी। किसके पास जाएगी, फॉरेन बैंक के पास, हु वर्क एज अ इंटरमीडिएट, मतलब वो एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करती है, जो अदर्स कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, मीन्स शेयर्स इशू करवाती है। ओके, देन फर्स्ट विल गो द इंडियन कंपनी टू द फॉरेन बैंक, क्या करने के लिए, अपने शेयर्स इशू करने के लिए। अब इंडियन कंपनी क्या चाहती है, इंडियन कंपनी चाहती है अपने शेयर्स कहाँ इशू करना, जापान में। कहाँ इशू करना चाहती है, जापान में। तो इंडियन कंपनी कहाँ जाएगी, फॉरेन बैंक के पास जाएगी, ऐसी फॉरेन बैंक जो बाकी फॉरेन कंट्रीज़ के लिए वर्क करती है, वहाँ जाके कंपनी फॉरेन बैंक के पास जाएगी। तो फॉरेन बैंक क्या बोलेंगे इसको, फॉरेन बैंक बोलेंगे कि एक काम करो, तुम अपने शेयर्स को जाके आपकी जो इंडियन बैंक होगी, जो आपकी इंडियन बैंक होगी, वहाँ पे जाके आपने जो आप जितने भी शेयर्स आप इशू करना चाहते हो, उन शेयर्स को वहाँ पे आप जाके मतलब रखवा दीजिए, फिक्स करवा दीजिए। ओके, देन इंडियन बैंक क्या करेगी, इंडियन बैंक जाएगी, इंडियन कंपनी जाएगी इंडियन बैंक के पास एंड अपने शेयर्स वहाँ पर फिक्स करवा देगी, मतलब लॉक करवा देगी। देन देयर आफ्टर द फॉरेन बैंक क्या करेगी, फॉरेन बैंक इफ अब हमें पता है कि इंडियन कंपनी वांट टू इशू देयर शेयर इन द जापान, सो द फॉरेन बैंक क्या करेगी, अब इंडियन कंपनी ने अपने जो भी शेयर्स थे उसने क्या किए, फिक्स करवा दिए इंडियन बैंक, मीन्स लॉक करवा दिए, अब वो उसे नहीं ले सकती। ओके, देन फॉरेन बैंक क्या करेगी, अभी अब फॉरेन बैंक ने क्या किया, उसके अगेंस्ट में, इन द अगेंस्ट ऑफ द शेयर, फॉरेन बैंक इशूज द एडीआर एंड जीडीआर। क्या इशू करेगी, वन काइंड ऑफ द डिपोजिटरी रिसिट। उस शेयर्स के अगेंस्ट में फॉरेन बैंक इशूज द एडीआर एंड जीडीआर टू द कंट्री, कौन सी कंट्री को, फॉरेन कंट्री को, जिस कंट्री के साथ इंडियन कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, जिस कंट्री के साथ इंडियन कंट्री क्या करना चाहती है, अब डील करना चाहती है, अपने शेयर्स इशू करना चाहती है जिस कंट्री में।
अब फॉरेन बैंक क्या करेगी, एडीआर जीडीआर उसी कंट्री में क्या करेगी, इशू करेगी रिसिट, एडीआर एंड जीडीआर। मैंने क्या बताया था, इंडियन कंपनी क्या चाहती है, इंडियन कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, कहाँ पर, जापान में। अभी जापान में सिर्फ ऐसे इशू नहीं करेगी कंपनी, जापान सपोज इन्वेस्टर्स है जापान के, तो इन्वेस्टर है तो कंपनी क्या करेगी, उसने क्या कर दिया कि गई फॉरेन बैंक के पास, और फॉरेन बैंक ने क्या बोला कि आप अपने जो इतने भी शेयर्स आप इशू करना चाहते हो आपके इंडियन बैंक में लॉक करवा दीजिए, फिक्स करवा दीजिए। कंपनी ने ऐसे ही किया, इंडियन कंपनी ने, वो गई इंडियन बैंक के पास। अब फॉरेन बैंक ने क्या किया, जब वहाँ पे उसके शेयर्स फिक्स हो गए तो फॉरेन बैंक ने क्या किया, एडीआर और जीडीआर इशू कर दिए जापान के इन्वेस्टर्स को, जापान की कंट्री में। ओके, अब जो जापान के इन्वेस्टर जिसने एडीआर एंड जीडीआर परचेस किए, तो जब वो एडीआर एंड जीडीआर परचेस करेंगे तो जो फंड, उसकी जो अमाउंट होगी उस शेयर्स की, वो अमाउंट वो ला के कहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, फॉरेन बैंक में। कहाँ पर, फॉरेन बैंक में। और फॉरेन बैंक क्या करेगी, फॉरेन बैंक ने जो भी जापान के इन्वेस्टर ने जो भी फंड डिपॉजिट किए थे फॉरेन बैंक में, उस फंड को वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देगी। किस में कन्वर्ट करेगी, इंडियन। ऑब्वियसली कि जापान है तो जापान अपनी करेंसी में ही इन्वेस्ट करेंगे फंड को। अब जो फॉरेन बैंक है उन्होंने जापान की करेंसी को किस में कन्वर्ट कर देगी, वो इंडियन करेंसी में, और उसे कन्वर्ट करके वो किस बैंक को देगी, इंडियन बैंक को देगी, जहाँ पे इंडियन कंपनी ने क्या किए थे, अपने शेयर्स लॉक करवाए थे, वो इंडियन कंपनी को, इंडियन बैंक को देगी। अब इंडियन बैंक वो किसको दे देगी, इंडियन कंपनी को प्रोवाइड करेगी। और जो इंडियन बैंक में जो शेयर्स लॉक हुए थे, फिक्स हुए थे, वो किसके पास चले जाएंगे, फॉरेन बैंक के पास चले जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड गाइज। तो इस तरह से क्या हुआ गाइज कि जो एडीआर, ये जो एडीआर था, एडीआर और जीडीआर के थ्रू इंडियन कंपनी ने क्या किया, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जापान में अपने शेयर्स इशू कर दिए। एडीआर और जीडीआर के थ्रू इंडियन कंपनी ने इनडायरेक्टली अपने शेयर्स इशू कर दिए, कहाँ पे, जापान में। ओके, अगर डायरेक्टली करती तो कैसे करती, इंडियन कंपनी सीधा जापान के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करवाती है, और लिस्ट करवाने के लिए इंडियन कंपनी को क्या पता होना चाहिए, जापान के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजन उसे पता होने चाहिए थे। ओके, उसको पूरा जो भी पॉलिसीज रहती थी उसको सारी पॉलिसी द इंडियन कंपनी हैव टू फुलफिल। बट अब इंडियन कंपनी को वो सब नहीं करना था, वो सब करने में ज़्यादा प्रोसीजर लगता, ज़्यादा टाइम लगता, और कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है। सो इन दैट सिचुएशन कंपनी क्या करेगी, कंपनी फॉरेन बैंक के पास गई, उसने फॉरेन बैंक को बोला कि मुझे शेयर्स इशू करने हैं आउटसाइड कंट्री में, आउटसाइड जो कंट्रीज़ की कंपनी है, इन्वेस्टर्स हैं उनको। तो फॉरेन बैंक ने बोला ओके कोई बात नहीं, आप अपने जो भी शेयर इशू करना चाहते हैं वो इंडियन बैंक में सेव करवा दीजिए, फिक्स करवा दीजिए। उसके बाद फॉरेन बैंक ने क्या किया, एडीआर एंड जीडीआर इशू कर दिए इन जापान में। अब जापान के जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किए, उन्होंने शेयर्स परचेस किए और उसकी जो अमाउंट थी वो फॉरेन बैंक में डिपॉजिट कर दी। एंड फॉरेन बैंक ने क्या किया, उस डिपॉजिट ऑफ फंड को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके इंडियन बैंक को प्रोवाइड कर दिए, और इंडियन बैंक से किसने कलेक्ट कर लिए, इंडियन कंपनी दे। सो गाइज थ्रू द एडीआर एंड जीडीआर द इंडियन कंपनी issues their shares in the Japan indirectly। ओके, तो समझ में आया गाइस व्हाट इज द एडीआर एंड जीडीआर। अब गाइस हम लोग ये पढ़ेंगे एडीआर क्या होता है और जीडीआर क्या होता है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द एडीआर एंड जीडीआर। सो फर्स्ट सी द फर्स्ट लाइन, व्हाट इज रिटन in India the share of the public company are listed and traded on various stock exchange like Bombay Stock Exchange and NSE Stock Exchange। yes guys, हमारे इंडिया में अगर पब्लिक कंपनी वांट टू इशू देयर शेयर्स, सो फर्स्ट द कंपनी हैव टू लिस्ट देयर कंपनी को अपने जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट करवाने पड़ते हैं। ओके, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी में या फिर एनएससी में। ये तो हमें पता है, अगर लोकल मार्केट में करवाने, अपने इंडियन मार्केट में करवाने हैं तो हमको हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या करती है कंपनी, अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाती है। ओके, बट फॉर द फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब कि जो ट्रेड हो वो फ्रीली हो, किसी भी कंट्री में हो, विदाउट एनी बाउंडेशन, विदाउट एनी
बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक कंट्री से, मतलब इंडियन कंपनी बाहर भी किसी के साथ फ्रीली अपना क्या कर सकती है, डील कर सकती है, अपने शेयर्स इशू कर सकती है, अपने ट्रेड कर सकती है। मीन्स फ्री है, कंट्री फ्री है किसी भी ट्रेड के लिए। एंड ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, जब से फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होने लगा है, जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, फिर एक कंट्री का किसी थर्ड अनदर कंट्री से, ऐसा जो भी ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब कि कंट्री ग्लोबल लेवल पे क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है। ओके, सो ये आने के बाद क्या हो गया, इंडियन कंपनी ऑल्सो, इंडियन कंपनी को क्या करना पड़ता है, द इंडियन कंपनी ऑल्सो लिस्टेड देयर शेयर्स इन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। अब कंपनी को क्या करने हैं, अगर दूसरी कंट्री से अपने बिजनेस करने हैं तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स इशू करने के लिए फॉरेन मार्केट में उसे अपने शेयर्स को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करवाने पड़ेंगे, लिस्टेड करवाने पड़ेंगे, ट्रेड करवाने पड़ेंगे। जैसे कि अभी जैसे हमारे एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, ओके, तो वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जो फॉरेन कंट्री के लिए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, ये भी एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। तो ऐसे इंडियन कंपनी को अगर अपने शेयर्स इशू करवाने रहेंगे इन अनदर कंट्री या फॉरेन कंट्री, तो उसे अपने शेयर्स लिस्ट करवाने पड़ेंगे ऐसे ही फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे मैंने नाम बताया, न्यूयॉर्क हो गया और नेशनल एसोसिएशन हो गया। ओके, तो ये लिस्ट, अपने शेयर्स को लिस्ट करवाने के लिए अब इंडियन जो कंपनी है या फिर इंडियन कंट्री की जो भी कंपनीज है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉलिसीज़ है फॉरेन कंट्री की, जो भी पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ की, जो फॉरेन एक्सचेंज की जो भी कंपनीज़ हैं फॉरेन की, उनकी जो भी पॉलिसीज़ है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनके रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। अब द पॉलिसीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आर डिफरेंट दैन द पॉलिसीज ऑफ इंडियन स्टॉक। यस, अब फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉलिसीज हैं इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉलिसीज है उससे डिफरेंट रहेंगी, बिकॉज हमारे रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, इंडिया के, फॉरेन कंट्रीज़ के अलग रहेंगे। सो the Indian companies which cannot list their share directly on foreign stock exchange। तो अब जो इंडियन कंपनी है, अब जिन्हें नहीं पता है, who don't know about the rules regulation of the foreign stock exchange, so they cannot list their share directly, वो अपने शेयर्स को डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर सकती इन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। सो दैट्स वाई अपने शेयर्स को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट करवाने के लिए, अपने शेयर्स को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इशू करने के लिए दे गेट लिस्टेड इनडायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली क्या हो जाती हैं, लिस्टेड हो जाती हैं, कहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, थ्रू द ADR एंड GDR। तो यहाँ पे वो ADR एंड GDR का यूज़ करके अपने शेयर्स इजीली इनडायरेक्टली वे से क्या कर सकती हैं, जापान में इशू, अनदर फॉरेन कंट्री में इशू कर सकती है, फॉर एग्जांपल दी जापान, ऑस्ट्रेलिया। ओके ना गाइज, जब भी कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को इंडियन कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने इन द ग्लोबल मार्केट, सो दे टेक द हेल्प फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंक, वो इंटरनेशनल बैंक का हेल्प लेती है। ओके, समझ में आ रहा है, मतलब व्हेन कंपनी वांट फंड फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, सो दे इशूड देयर शेयर इन द ग्लोबल मार्केट, अपने शेयर्स को इशू कहाँ करेंगे, ग्लोबल मार्केट में करेंगी। सो दे इशूड देयर शेयर इनडायरेक्टली, अपने शेयर इनडायरेक्टली कहाँ इशूड करेंगी, इन फॉरेन बैंक में इशू करेंगी, एंड दे गेट अमाउंट थ्रू द फॉरेन बैंक, और उनको अमाउंट भी कहाँ से मिलेगा, फॉरेन बैंक से मिलेगा, इंटरमीडिएट से मिलेगा, डिपोजिटरी से मिलेगा। ओके, थ्रू द फॉरेन करेंसी, किसके थ्रू मिलेगा, इन फॉरेन करेंसी, मतलब थ्रू फॉरेन बैंक्स इन अ फॉरेन करेंसी, फॉरेन बैंक के थ्रू मिलेगा और फॉरेन करेंसी में मिलेगा। और वो जो फॉरेन बैंक रहेगी वो जो फंड इन्हें देगी किसके अगेंस्ट में देगी, थ्रू द ADR एंड GDR। ओके, समझ में आया गाइज, समझ में आया।
नॉट टू लिस्ट, अभी हमने क्या पढ़ा, देयरफॉर दोज इंडियन कंपनी विच कैन नॉट लिस्ट देयर शेयर इनडायरेक्टली ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज गेट लिस्टेड इनडायरेक्टली यूजिंग एडीआर एंड जीडीआर। यस, जो इंडियन कंपनी अब सारे जो भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उसमें अपने शेयर्स लिस्ट नहीं करवा सकती, उनको अदर फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है, जो भी उनकी पॉलिसीज है उनके बारे में उनको पूरा कंप्लाई करना पड़ेगा, और पूरा फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, उनको पूरा जो भी रेगुलेशन है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पूरी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो अगर वो ये सब नहीं चाहते, डायरेक्टली वो अपने शेयर्स लिस्ट नहीं करवाना चाहते फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, नहीं कर सकते, सो इन दैट सिचुएशन दे टेक द हेल्प ऑफ द एडीआर एंड जीडीआर एंड दे indirectly list their shares in the foreign exchange. Okay, now guys, ADR and GDR are dollar and euro dominated instrument traded in USA and Euro stock exchange. ADR क्या है, ADR और GDR क्या है, ये डॉलर एंड यूरो डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट है। डॉलर और यूरो एक टाइप की करेंसी है, इसके थ्रू एक इट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो कहाँ पे ट्रेड होते हैं, मतलब इनका बिजनेस कहाँ पे चलता है, यूएसए एंड यूरोप स्टॉक एक्सचेंज में इनका बिजनेस चलता है। इसके थ्रू अपने शेयर्स क्या कर सकते हैं, लिस्टेड करवा सकते हैं। इंडियन कंपनी इशू शेयर्स टू एन इंटरमीडिएटरी कॉल्ड डिपोजिटरी। अब इंडियन कंपनी अपने शेयर्स जहाँ पे इशू करेगी, किसको इशू करेगी, अगर इंडियन कंपनी अपने शेयर फॉरेन कंट्री में इशू करवाना चाहती है तो कंपनी क्या करती है कि वो डायरेक्टली फॉरेन कंपनी में अपने शेयर इशू नहीं करवा सकते, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स लिस्ट करवाने पड़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ओके, बट अभी कंपनी ऐसा नहीं करना चाहती, तो कंपनी क्या करेगी, वो अपने शेयर्स कहाँ इशू करेगी, इंटरमीडिएटरी के पास, जो फॉरेन बैंक होंगे, जो उन सारे फॉरेन कंट्रीज़ के लिए एक बैंक बनाई गई रहती है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी। इट इज़ कॉल्ड अ डिपोजिटरी। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा एक्ट एज अ फॉरेन डिपोजिटरी बैंक। उसी तरह से बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, ये क्या एक तरह की ये फॉरेन बैंक है जो कैसे काम करती है, इट वर्क एज अ इंटरमीडिएटरी जैसी ये वर्क करती है, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ डिपोजिटरी। ओके, डिपोजिटरी ऑफ द न्यूयॉर्क बैंक। दिस डिपोजिटरी बैंक इशू एडीआर एंड जीडीआर टू इन्वेस्टर। अब ये जो डिपोजिटरी बैंक रहेगी, मतलब जो इंटरमीडिएटरी रहती है, वो क्या करेगी, वो एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या करेगी, इशू करेगी, एक एडीआर और जीडीआर इशूड करेगी। कहाँ पे, मतलब किसको इशू करेगी, एक इन्वेस्टर को देगी। किसको देगी, जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे फंड शेयर्स परचेस करने, तो वो शेयर्स तो परचेस करेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या करेगी कंपनी, इंडियन बैंक क्या करेगी, एक तरह का रिसिप्ट इशूड करेगी, किसको, इन्वेस्टर्स को। ओके, उनके शेयर्स के अगेंस्ट में। द एडीआर एंड जीडीआर रिप्रेजेंट फिक्स नंबर ऑफ शेयर, और वो एडीआर और जीडीआर क्या बताएंगे, उस एडीआर जीडीआर मीन्स ये क्या होगा, एक तरह का रिसिप्ट होगा जिसमें क्या मेंशन रहेंगे, फिक्स नंबर ऑफ शेयर, मतलब इन्वेस्टर जितने शेयर्स परचेस करना चाहते हैं उसकी वैल्यू और उसके नंबर्स उसमें मेंशन रहेंगे। ओके, ये दिस एडीआर एंड जीडीआर आर देन सोल्ड टू पीपल इन अ फॉरेन कंट्री। और वो एडीआर जीडीआर फॉरेन कंट्री में सोल्ड किए जा सकते हैं, मीन्स बेचे जा सकते हैं, मतलब फॉरेन बैंक उसे सोल्ड कर सकती है किसी भी फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स को। द एडीआर एंड जीडीआर आर ट्रेडेड लाइक रेगुलर शेयर। और ये कैसे वर्क करेंगे, मतलब इनका बिजनेस कैसे होगा, लाइक अ रेगुलर, जैसे शेयर्स होते हैं उसी तरह से वर्क करेंगे। कोई भी इन्वेस्टर्स आके फंड अमाउंट दे के उस शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और वो इनडायरेक्ट वे से क्या होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किए जाएंगे। द प्राइजेस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। यस, जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी, शेयर्स के डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई जैसे कम, सप्लाई बढ़ेगी तो भी डिमांड कम बढ़ेगी या कम होगी, मतलब जो भी डिमांड होगी मार्केट में, डिमांड सप्लाई जैसे भी होगी, जैसा भी उसमें फ्लक्चुएशन देगा उसके अकॉर्डिंग जो एडीआर और जीडीआर है उसकी प्राइस में इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहेगा। बोथ एडीआर एंड जीडीआर डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये दोनों क्या होती है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है। इसमें बस देयर हैज़ ओनली वन डिफरेंस, सिर्फ एक डिफरेंस होता है इसमें, बट ओनली डिफरेंस इज द लोकेशन वेयर दे आर ट्रेडेड। लोकेशन का डिफरेंस होता है गाइस। ऐसा है कि जैसे एडीआर है, अगर एडीआर है उसको एडीआर क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है विच इज इशूड बाय द फॉरेन बैंक, जो विच इज इशूड बाय द इंटरमीडिएटरी, जो इंटरमीडिएटरी इशूड करेगी जो डिपॉजिट रिसिप्ट, अगर वो डिपॉजिट रिसिप्ट
कहाँ पे इशू कर रही है? अगर यूएसए के इन्वेस्टर्स को इशू कर रही है, मतलब वो अगर बिजनेस किसके साथ कर रही है? यूएसए में कर रही है। वो कहाँ कर रही है? अगर बिजनेस यूएसए के साथ कर रही है, ट्रेड किसके साथ हो रहा है? यूएसए के साथ हो रहा है, तो वो जो डिपॉजिट रिसीट इशूड करेगी, इट इज़ कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। उससे क्या बोलेंगे? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। और एक्सेप्ट द यूएसए के अलावा और किसी भी अदर कंट्री में अगर इंटरमीडियरी डिपॉजिटरी रिसीट को इशूड करती है, ओके, तो उसे क्या बोला जाएगा? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट मीन्स जीडीआर। समझ में आएगा गाइस? वही यहाँ लिखा कि इफ़ द डिपॉजिट रिसीट इन ट्रेडेड इन यूएसए, अगर डिपॉजिट रिसीट फॉरेन बैंक ने कहाँ पर ट्रेड किया? यूएसए में ट्रेड किया, इट इज़ कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट एडीआर। एंड इफ इट इज ट्रेडेड इन द कंट्री अदर देन यूएसए, यूएसए के अलावा किसी और कंट्री में ट्रेड किया, किसी और कंट्री में उसको बेचा, सो इट इज़ कॉल्ड अ डिपॉजिटरी रिसीट। सिर्फ इतने ही फर्क है, यूएसए में बेचा तो एडीआर हो गई, और यूएसए के अलावा किसी भी कंट्री में बेचा तो जीडीआर हो गई। नॉन रेसिडेंट्स इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय परचेसिंग एडीआर एंड जीडीआर। जो भी इंडिया में नहीं रहने वाले लोग हैं, जो आउट ऑफ इंडिया हैं, जो फॉरेन नेशनल्स, जो फॉरेन कंट्री में रहने वाले लोग हैं, दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय दी एडीआर एंड जीडीआर। मतलब वो एडीआर और जीडीआर को परचेस करके, कहाँ से परचेस करेंगे? फ्रॉम द फॉरेन बैंक विच वर्क एज द इंटरमीडियरी, इट इज़ कॉल्ड अ डिपोजिटरी। वहाँ से वो एडीआर और जीडीआर को परचेस करके अपने शेयर्स परचेस कर सकते हैं, अपने एडीआर जीडीआर को परचेस कर सकते हैं, और उसकी अमाउंट, जो भी अमाउंट होगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो फॉरेन बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। और फॉरेन बैंक क्या करेगी? फिर उस फंड को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके इंडियन कंट्री को, इंडियन कंपनी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके इंडियन बैंक को प्रोवाइड करेगी। इंडियन बैंक इंडियन कंपनी को, जिस कंपनी के शेयर्स होंगे उसको प्रोवाइड कर देंगे। मीन्स दे कैन बाय एडीआर एंड जीडीआर यूजिंग देयर रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट। यस, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एडीआर जीडीआर को परचेस करके रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। द कंपनी पे डिविडेंड इन होम करेंसी टू द डिपॉजिटरी बैंक। अभी कंपनी क्या करेगी? हाँ, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो एडीआर जीडीआर तो परचेस कर लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, अब उनको तो डिविडेंड भी तो चाहिए रहेगा, उन्हें डिविडेंड भी चाहिए रहेंगे इक्विटी शेयर्स पे। अब क्या करेगी? अब इंडियन कंपनी क्या करेगी? अब डिविडेंड कैसे देगी? वही करेगी इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी अपना डिविडेंड जो अमाउंट होगी, जो भी डिविडेंड अमाउंट होगी, वो किसे देगी? द इंडियन कंपनी गिव डिविडेंड अमाउंट टू द फॉरेन बैंक विच इज़ द डिपॉजिटरी, जो डिपॉजिटरी है, विच वर्क एज द इंटरमीडियरी, उसे प्रोवाइड करेगी अपनी करेंसी में, इंडियन करेंसी में प्रोवाइड कर देगी डिविडेंड। एंड देन द फॉरेन बैंक, जो फॉरेन बैंक रहेगी, वो क्या करेगी? इट कन्वर्ट, वो क्या करेगी? उसको, उस डिविडेंड अमाउंट को, उस करेंसी को वो कन्वर्ट करेगी इनटू द करेंसी ऑफ द इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर्स की करेंसी होगी, जिसने एडीआर जीडीआर परचेस की है, जिस जहाँ के इन्वेस्टर्स ने, उस कंट्री, उस इन्वेस्टर्स की कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर देगी और उनको डिविडेंड पे करेगी। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे किसका वक्त, किसका मतलब वक्त दिख रहा है? यहाँ पे हमें डिपॉजिटरी बैंक का वक्त दिख रहा है, जो किसके रूप में काम करती है? इंटरमीडियरी के, विच वर्क एज द इंटरमीडियरी एंड इट इज नोन एज द डिपॉजिटरी। ओके, सो द कंपनी पे डिविडेंड इन अ होम करेंसी टू द डिपॉजिटरी बैंक। कंपनी क्या करेगी? इंडियन कंपनी अपने होम करेंसी में डिविडेंड पे करेगी, किसको? डिपॉजिटरी बैंक को। एंड देन डिपॉजिटरी बैंक कन्वर्ट कर देगी किसको? इनटू द करेंसी ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की करेंसी में कन्वर्ट करके उन्हें डिविडेंड पे करेगी। नाउ गाइस, देयर हैज सम एक्सचेंज ऑन विच जीडीआर इज ट्रेडेड आर एज फॉलो। कुछ ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पे जीडीआर क्या करती है? अपने ट्रेड करती है, मतलब शेयर्स इशू करती है ऑफ द इंडियन कंपनी के। लंदन स्टॉक, इंडियन कंपनी का अदर कंपनी के भी करती है, अदर कंट्री के भी करती है। इंडियन कंट्री अकेली नहीं है, बहुत सारी अदर कंट्री की भी कंपनीज हैं जो इसके थ्रू, फॉरेन बैंक के थ्रू क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। सो कौन कौन से यहाँ पे एक्सचेंज है जिसके थ्रू एडीआर और जीडीआर क्या होते हैं? इशूड किए जाते हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक दुबई, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एंड हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। दीज आर द लिस्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज विच issued the GDR and trade through the GDR. Okay,
Now guys, in the next video we will discuss about the commercial bank. Okay, आज के लिए इतना ही. Goodbye.